अच्छा सही तो मैंने भी वो लैंग्वेज की भी बात हो गई है। अब बाइकाट करने की बात हो रही है कि फुल कोर्ट बनाएं, फिर सुनेंगे। और जहाँ तक मेरा ख्याल है बंदियाल साहब ऑर्डर दे देंगे कि इलेक्शन कराएं। वो कहेंगे मैं आपका बाइकाट नहीं मानता। सही नहीं तो सर अगर फर्स्ट करें उस पर अमल दरामद नहीं होता फिर वो कंटेम्प्ट का नोटिस दे देंगे। यानी कि फिर तो फिर वो कोशिश करेंगे सजा देने की। वो इस तरह का फैसला दे सकते हैं कि नहीं जी 30 अप्रैल को नहीं कल ही कराओ इलेक्शन। हाँ 24 घंटे में 24 घंटे में इलेक्शन ट्विटर पे करा देते हैं, ट्विटर पे पोल कराते हैं कि अगर इमरान खान जीत गया तो वजीर आजम, और अगर क्या जीत गया और वो पोल कराएगा भी इमरान रियाज खान और क्या बात और मलिया हाशमी। क्या बात है। नया दौर का उसमें कोई अमल दखल नहीं होगा। नहीं उसमें आपने वोट भी नहीं डालना। नहीं नया दौर अगर करा भी लेगा ना तो जीतेगा खान साहब, कोई शक नहीं। मेरा मतलब है वो टैग कर देगा। आपको एक बात यहाँ पहुंचो ज़मान पर पहुंचे। सवाल $1 मिलियन क्वेश्चन ये है, क्या उमर अताब बंदियाल साहब फुल कोर्ट बनाएंगे? आई डोंट थिंक सो। अभी तक तो जो बनाना चाहते तो बहुत आप बताएं ना कि वो बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। मतलब बनाए देखें, अगर वो फुल कोर्ट बनाते हैं जी तो फुल कोर्ट क्या फैसला देगा? फुल कोर्ट ये फैसला देगा कि आपने सू मोटिव गलत लिया। बिल्कुल। लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट में जो पिटिशनें ज़ेर समात थी, जब वो ज़ेर समात हैं तो चीफ जस्टिस सू मोटिव नहीं ले सकता। आपने गैर आईनी गैर कानूनी सू मोटिव लिया है, लिहाजा सू मोटिव नहीं है। अगर सू मोटिव नहीं है तो फिर 30 अप्रैल की डेट भी नहीं है। अगर सू मोटिव नहीं है तो फिर सदर को डेट देने का अख्तियार भी नहीं है। बात शुरू हो जाएगी ए से कि लाहौर हाई कोर्ट में जाएं, वहाँ पिटिशन ज़ेर समात है वो सुने, और फिर अपील आएगी, आ गया, फिर लाहौर हाई कोर्ट जो फैसला करेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट आएगा, तो वो एक सिंपल। लेकिन अगर एक चीफ जस्टिस का सू मोटिव ही रिजेक्ट हो जाए सुप्रीम कोर्ट से ही, तो उस चीफ जस्टिस के पल्ले क्या रहेगा? आप मेरी बात समझे ना। और उसके जो बाकी साथी हैं वो जो कल को चीफ जस्टिस बनेंगे तो उनके पल्ले क्या होगा? नहीं, उनके पल्ले बहुत कुछ होगा अगर वो वैसे बेंच फिक्सिंग ना करें और वो ऐसा मतलब अपना सर देखें, अपना तर्ज अमल तब्दील करने की बात है। और मेरा ये ख्याल है कि इस पे और भी लोगों ने बात की है कि अगर बंदियाल साहब उन्होंने एक समाअत तो कर ली है काजी ईसा के फैसले के खिलाफ जी। अब जब काजी ईसा चीफ जस्टिस बनेंगे तो वो जुडिशल मिसकॉन्डक्ट में इजाजुल हसन और मनीब अख्तर को फारग कर सकती हैं। अगर इफ्तिखार चौधरी ने फारग किया कि हमने फैसला किया था कि आप पीसीओ से हलफ नहीं लेंगे, जिन्होंने लिया वो फारग है। जुडिशियल ऑर्डर से जुडिशियल ऑर्डर से फारग कर दिया था, कोई कंटेम्प्ट का नोटिस जरूरत नहीं। जुडिशियल मिसकॉन्डक्ट में कि आपने एक फैसले की खिलाफवर्जी की है, तो फिर इजाजुल हसन और मनीब अख्तर को काजी फायज ईसा जुडिशियल मिसकॉन्डक्ट पर फारग कर देंगे। That's very interesting. खामोशी हो गई एकदम स्टेक्स। आप ये बताएं ना कि अब हमें गाइड करें कि ये पीर को क्या होगा। यार एक मिनट, बाइकाट से पहले हम बाइकाट की तरफ चले जाएंगे। ये टॉपिक कंप्लीट कर लें फवाद चौधरी वाला। उन्होंने हाई कोर्ट के जजेस को फवाद चौधरी के साथ हाई कोर्ट के जजेस को धमकियां दी हैं। इसका नाम फवाद साहब डालें आप लिस्ट में, इसका नाम बनता है यार बॉयज, जान के कर रहे हैं, ये एजेंडा सेटिंग कर ये एजेंडा कर रहा है। इसका लिस्ट में डालो, इसके व्हाट्सएप ग्रुप भी चेक करो। आप उस ग्रुप में है ना फवाद जिसके एडमिन है? मैं तो फवाद के अपने ग्रुप में, वही क्या कर रहे हो? ग्रुप्स में तो नहीं हूं ना यार। डालें इसका नाम, डालें आप फोन पिटाओगे मैंने, बड़ी हो गई यार, फोन में पिटाओगे। नहीं बात तो सुने बस यार फवाद चौधरी क्या हो यार, एक बंदा मतलब कोई गाना करके फांसी लगा दे उसको। और भाई उन्होंने हाई कोर्ट के जजेस को धमकियां लगाई यार, फिर वही बात कर रहे हैं यार। उनका और हाई कोर्ट के जजेस का मामला आप मामले लगते हैं, वो कंटेम्प्ट लगा दिया अगर इतने उनको टेंशन है। एक दिन हो तो